रात के लगभग 9 बजे थे। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें थी, लेकिन एक लड़का अपनी कार में बिल्कुल चुप बैठा था। उसकी नजरें बस सामने थी, एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर, जहां अंदर उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके सामने एक आदमी बैठा था, करीब 35 से 36 साल का। फॉर्मल कपड़े, महंगी वॉच और टेबल पर रखा एक्सपेंसिव गिफ्ट बॉक्स। लड़के का नाम था आदित्य, और जिस लड़की को वो अंदर देख रहा था वो थी सिया, उसकी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड। आदित्य की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सिया बदल गई थी। पहले जैसी कॉल्स नहीं, पहले जैसी बातें नहीं, हर वक्त बिजी रहना, कई बार लेट रिप्लाईज, और जब भी आदित्य पूछता वो बस कह देती, बस थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन आज जो वो देख रहा था, उसके बाद शायद किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं बची थी। उसने देखा वो आदमी मुस्कुरा रहा था और सिया चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। फिर उस आदमी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी पल आदित्य के अंदर कुछ टूट गया। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो भी बाकी लोगों जैसी निकली। उस रात उसने सिया के सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, फोटोज डिलीट कर दी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना हर्ट हो जाता है कि सच जानने की हिम्मत भी नहीं बचती। अगले दिन सिया लगातार उसे कॉल करती रही, मैसेजेस करती रही, लेकिन आदित्य ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। उसे लग रहा था अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। धीरे धीरे दोनों की बात पूरी तरह बंद हो गई। 3 साल का रिश्ता बिना किसी क्लोजर के खत्म हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप का नहीं था। दर्द इस बात का था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा। समय गुजरता गया, करीब 2 महीने। बाहर से आदित्य नॉर्मल दिखने लगा था, लेकिन अंदर से वो अब भी हर रात टूटता था। कई बार उसका हाथ खुद ब खुद सिया के चैट बॉक्स तक चला जाता, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता। एक दिन वो ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर था। उसने इग्नोर किया, लेकिन वही नंबर बार बार कॉल कर रहा था। आखिर उसने उठाया। दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी। वो सिया की फ्रेंड थी। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड चुपी रही। फिर उसने जो सुना, उसके बाद उसके हाथ कांपने लगे। सिया का छोटा भाई पिछले 1 साल से कैंसर से लड़ रहा था, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सिया ने किसी को नहीं बताया था, यहां तक कि आदित्य को भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी मजबूरी देखकर खुद को जिम्मेदार समझने लगेगा। जिस आदमी के साथ आदित्य ने उसे देखा था, वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो उसके भाई के इलाज में फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था। उस आदमी की अपनी एनजीओ थी, और बदले में सिया उसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन्स मैनेज करती थी। उस रात रेस्टोरेंट में वो उसी ट्रीटमेंट के पेपर्स डिस्कस कर रहे थे, और जो हाथ उसने पकड़ा था वो सिर्फ उसे शांत करने के लिए था, क्योंकि उस दिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर अगले महीने तक पैसे अरेंज नहीं हुए तो ट्रीटमेंट रुक जाएगा। ये सब सुनते हुए आदित्य की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो सेल्फिश समझ रहा था, वो अकेले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। और उसने एक बार भी उसका सच जानने की कोशिश नहीं की। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने पहली बार सिया को इतने कमजोर हालत में देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर थकान, और फिर भी होठों पर वही छोटी सी मुस्कान। उसे देखकर सिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
शायद अब उसके पास समझाने की ताकत नहीं बची थी। आदित्य धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर उसने टूटती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मजबूरी में प्यार करो। बस इतना सुनना था। और आदित्य की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी वो चुपचाप दर्द सहता रहता है। उस दिन के बाद आदित्य ने सिया का साथ नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल विजिट्स, मेडिसिन्स, लेट नाइट सपोर्ट, अब वो हर जगह उसके साथ था। और शायद इस बार उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब उसमें सिर्फ प्यार नहीं था, समझ भी थी। और शायद हर रिश्ता तब टूटता है जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि कई बार जो आंखों से दिखता है, सच उससे बहुत अलग होता है।